नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मार्च 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस शेयर भी इशू किया। तो कंपनी का नाम है सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चलिए पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। ये देखिए, कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया 1:5 रेशियो में। मतलब जो 10 रुपये फेस वैल्यू है उसको कंपनी बदलेगा 2 रुपये में। साथ ही साथ 1:1 रेशियो में बोनस भी इशू किया, जिसका एक डेट कंपनी रिसेंटली फिक्स्ड किया 6 तारीख को। 6 तारीख मतलब 6 मार्च, मतलब आपके शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो मतलब आप अगर याद रखना 5th मार्च या तो उसके पहले, वैसे कल तो मार्केट क्लोज है आपके होली की वजह से, उसके बाद मतलब 4th और 5th, ये 2 दिन अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्प्लिट और बोनस पाने के लिए। बाय द वे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस शेयर्स के रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे। मान लीजिए कि कोई एलिजिबल शेयर होल्डर के पास इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, एक के साथ एक बोनस मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 2 हो जाएगा। अब कंपनी क्योंकि उसके साथ 1:5 रेशियो में स्प्लिट भी दिया है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, टोटल 10। एक शेयर बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मतलब 10 गुना बढ़ जाएगा, क्वांटिटी वाइज याद रखना। मतलब आपके पास अगर 1 है वो 10 हो जाएगा, आपके पास अगर 5 है 50 हो जाएगा, मान लीजिए किसी के पास 8 है 80 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी की फंडामेंटल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मतलब पिछले क्वार्टर तो वैसे काफ़ी बढ़िया था। जैसे कि मार्जिन एक्सपेंड किया ऑलमोस्ट 60% के अराउंड, रेवेन्यू ग्रो किया लगभग 30% के ऊपर, 31% के आसपास, प्रॉफिट ग्रो किया लगभग 110% के आसपास। इवन रिटर्न्स की प्रोफाइल भी अच्छा। देखिए, कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो जनरली मार्केट उसको रिवॉर्डिंग कर देता है। यहाँ पे आप देखिए पिछले 6 महीने पे शेयर 97% चल गया। एक साल की बात करें 115% शेयर चल गया। या लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स की प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा। अब देखिए लॉन्ग टर्म मतलब बहुत पॉइंट लिस्टेड नहीं है, 2022 में लिस्ट हुआ था मई के महीने पे, मतलब 23, 24, 25, 26, अराउंड 4 साल होने जा रहा है। ठीक है, 4 साल के आसपास हुआ है, तो 4 साल में 350% की एक डिसेंट रिटर्न दिया है। तो इसको वो नजर रखना। बट हाँ, एक मैं कहूँगा नेगेटिव फैक्टर क्या है कि देखिए छोटे कंपनी है, छोटे मतलब मार्केट वैल्यूएशन वही 1.5-2 हज़ार करोड़ के आसपास, तो ऑब्वियसली रिस्की फैक्टर तो बनता है हमेशा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप हो सके तो एक बार स्टडी कर लेना ये वीडियो खत्म करने के बाद। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके अशोक लेलैंड, जो आपको मैं लास्ट डे टाटा मोटर्स कमर्शियल महिंद्रा की अपडेट दिया था ना, ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ था। आज मोस्टली जो बाकी ऑटो कंपनीज की रिपोर्ट आ चुका है सेल्स की। अशोक लेलैंड की देख लेते हैं। देखिए, अशोक लेलैंड सेल्स अप 24%, अंडररेटेड। इतना शानदार कंपनी ना, कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे 22,157 यूनिट बेचा है। मैं आपको अलग अलग सेगमेंट वाइज दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो टोटल अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में ये फिगर था 17,903 यूनिट, इस बार बढ़ के 22,157 यूनिट पे पहुंच चुका है। 24% की ग्रोथ रखा कंपनी ने। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही 28% की ग्रोथ रख दिया, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में। जो पिछले साल था 15,879 यूनिट, इस बार बढ़ के 20,314 यूनिट पे पहुंच चुका है। कंपनी की जो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स डोमेस्टिक मार्केट में, ये देखिए अराउंड 31% की मैसिव ग्रोथ रखा है। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पिछले साल था 5,769 यूनिट, इस बार बढ़ के 7,000 क्रॉस कर चुके हैं, 7,050 यूनिट। तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्म तो किया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है और शेयर प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत नीचे भी नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे आज मार्केट में गिरावट हुआ, बट शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 215, और आज इंटरडे हाई आप देखिए 212-13 तक शेयर निकल गया था ऑलमोस्ट। इवन पॉजिटिव में भी चल गया था शुरू में, उसके बाद थोड़ा बहुत डाउनवर्ड और उसके बाद थोड़ा रिकवरी और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया। बहुत खराब स्थिति नहीं, 209 रुपये पे। तो कंपनी अच्छा काम करेगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। पिछले 6 महीने पे 60% की रिटर्न दिया, एक साल पे एग्जैक्टली 100% की रिटर्न दिया है, 5 साल पे 231%, इतना बेहतरीन रिटर्न दिया। ठीक है, तो लोग अक्सर हमने देखा सुजुकी महिंद्रा टाटा को लेकर चर्चा करते, बट अशोक लैंड वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड कंपनी। अच्छा फिर आ जाइए आपकी एसबीआई। वैसे पीएसयू बैंक की दिन अभी काफ़ी बहुत बढ़िया चल रहा है।
PSU बैंक इवन बहुत नीचे भी नहीं है, मतलब अगर आप देखेंगे किसी को भी उठा के PSU में, PNB, BOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, तो फिलहाल हाई के आसपास ही है, बहुत नीचे नहीं है। और यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा। देखिए, कोई भी बैंक हो या कंपनी हो, कुछ पोजीशन है, मतलब पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक की या कंपनी की फ्यूचर के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब CEO, CFO, चेयरमैन। और यहाँ पे SBI की जो MD है, जिनका नाम है नितिन चग, ऐसा कुछ नाम है, मैं अगर गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ करना, नितिन चग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो इनका टर्म एक्चुअली ख़त्म हो चुका है और इनको मैनेजमेंट ने जिस वजह से कह सकते हो रिलीफ कर दिया, ठीक है। अब इनके जगह कौन लेगा वो देखने लायक रहेगा। अब देखना होगा कि परसों जब फिर से बाजार ओपन होता है, मतलब बुधवार के दिन, इसके ऊपर शेयर कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये MD था, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और बाकी बात करें SBI की, तो देखिए रिसेंटली शेयर 1234 की हाई टच किया। इवन आज जो इंट्राडे हाई या रेजिस्टेंस जो भी कहिए 1200 के आसपास यहाँ पे मिला है। लोअर साइड में बहुत नीचे नहीं था, अराउंड 1180 के आसपास शेयर था और लगभग उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया। तो 1200 का लेवल ऊपर साइड में अगर क्रॉस कर लिया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ सकता है। लोअर साइड की बात करें तो अराउंड 1150 से लेके 1100 से लेके 1150, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है शेयर के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके डिक्सॉन। वैसे आज EMS सेक्टर में तो गिरावट होना था, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, 3.5% वैसे ही पिट गया शेयर। बट यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि JP मॉर्गन पता होगा आपको, बाहर के एक ब्रोकरेज फर्म ने, आज वैसे शेयर तो गिरा है बट JP मॉर्गन ने इसको कवर किया और बहुत बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट भी दिया। एक बार मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि क्या रेटिंग दिया, क्या टारगेट दिया है। तो सबसे पहले JP मॉर्गन ने यहाँ पे बुलिश कॉल दिया है डिक्सॉन को, साथ में 13,700 की टारगेट अनचेंज रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जो प्रीवियस टारगेट था उसको ही सेम टारगेट रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो JP मॉर्गन का कहना यह है कि इस बार बजट के दौरान जो PLI स्कीम्स और उसके साथ साथ EMS सेक्टर के लिए जो कैपेक्स एलोकेशन बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं फायदा देगा इन सब कंपनी को। JP मॉर्गन ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि मार्केट सेंटिमेंट अगर कंटिन्यू वीक रहा तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वो मतलब किसी को पता भी नहीं है कि कब तक होगा। हो सकता है कि कल खबर मिले कि सब कुछ रुक गया, या 2 दिन बाद, या हो सकता है कि एक हफ्ता और कंटिन्यू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा, बट आशा रखता हूँ जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगा, डिक्सॉन की शेयर जो रिसेंटली 40-45% क्रैश हो गया पिछले कुछ कितना 4 महीने के अंदर अंदर, वो आई थिंक रिकवर कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के व्यू या लॉन्ग टर्म की विजन या पेशेंस तो रखना आवश्यक है, ठीक है। विदाउट पेशेंस देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं है, मतलब इमीडिएटली अगर आप चाहते हो कि रातों रात कुछ हो जाए, तो देखिए शेयर मार्केट गलत जगह है आपके लिए। शेयर मार्केट में रातों रात कुछ नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, इसके पहले भी कहा था कि पेशेंस रखिए, यहाँ पे रातों रात नहीं होता है। ये कोई लॉटरी या कोई गैम्बलिंग जुआ नहीं है, ठीक है, रातों रात हो जाएगा। यहाँ पे समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद पेशेंस भी रखना पड़ता है, ठीक है। अगर सब कुछ आसान होता तो सब लोग शेयर मार्केट में ही कमा लेते। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक, IPO की GMP। सिटामैक 0.44% की प्रीमियम ऑलमोस्ट नील हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर। फिर ऑमनीटेक डिस्काउंट में चल रहा है -2.20%। PNGS रेवा डायमंड डिस्काउंट में चल रहा है 5% डिस्काउंट में चल रहा है। अच्छा, तो बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है सोमवार के दिन। भाई देख लेते हैं कि वैसे जो लिस्ट होना था वो कितना परसेंट नीचे या ऊपर लिस्ट हुआ। जस्ट अ मिनट, ये पॉजिटिव में लिस्ट हुआ, ये बहुत नीचे लिस्ट हुआ, ये मेला नहीं पता। श्रीराम ट्विस्टेक्स कल ही डिस्काउंट में था 26-27%, आज लिस्ट हुआ है 34%। मार्केट इतना वीक रहेगा तो वो किसी के हाथ में नहीं है ना। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।
ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सब इकट्ठे करके दे दूंगा, 10:30 की वीडियो मिस मत करना, ठीक है। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों कल मैं आपको कुछ कहा था कि चाहे बाजार गिरे बढ़े कुछ भी हो जाए, वॉलेटाइल मार्केट हो जाए, बट कुछ शेयर्स है जिसमें बम्पर तेजी होगा। ऐसा बैक टू बैक 2 दिन, सैटरडे संडे 2 वीडियो आपको दिया था। आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। कौन कौन सी सेक्टर, कौन कौन सी ETF कहा था, याद है? आप देखिए आज की डेट में, देखिए ओपनिंग बहुत नेगेटिव में था, याद रखना। HL की ओपनिंग आज बहुत नीचे था, जिन्होंने देखा उनको पता है। HL शुरू हुआ था 3837 पॉइंट पे, उसके बाद रिकवर किया सॉलिड और सीधा पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दिया। सिर्फ HL नहीं, आज HL, बेल, ऑलमोस्ट सारे डिफेंस कंपनी आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 80 से 90% डिफेंस कंपनी, 1%, 2%, कोई तो 4-5% भी चल गया। ऐसे बहुत सारे डिफेंस छोटे मोटे कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी। तो देखिए इसके पीछे रीजन बहुत कम, एकदम सिंपल है। भले ही देखिए भारत जो है जंग पे इन्वॉल्व नहीं है, बट दुनिया पे कहीं पे भी कुछ भी वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है, डिफेंस सेक्टर में याद रखना हमेशा डिमांड बरकरार रहेगा। और यही चीज यहाँ पे मेंशन किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कि बेल, पारस डिफेंस राइज अप टू 12%। जस्ट इमेजिन कीजिए, मतलब कुछ शेयर है जो कि आज 12% चल गया ऑन US ईरान टेंशन। निफ्टी डिफेंस आज लगभग, मतलब कह सकते हो कि 99% जो इंडेक्स है, सेक्टरल वाइज इंडेक्स, वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है ना, वो 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, 2%। और उसके पीछे रीजन यही जंग है। तो देखिए सिंपल बात, आप जब एकदम मतलब होता है ना, मतलब एकदम समझ के चीजों को सीखेंगे, एकदम समझ के, मतलब सिर्फ देख के नहीं या सुन के नहीं, सिर्फ समझ के, तो आपको अच्छे क्लैरिटी मिलेगी कि कब कैसे सिचुएशन पे कौन सी सेक्टर चल सकता है, कौन से शेयर गिर सकता है, कौन सी सेक्टर्स गिर सकता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए ये 2 प्राइम कंपनी है। बेल जो पिछले कुछ टाइम से हडल फेस कर रहा था 450, वो आज क्लियर कर चुका है 450 के ऊपर। तो कल में भी 450 अगर होल्ड कर लिया तो शेयर फर्दर बढ़ सकता है। और जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई है, मतलब 461 पॉइंट पे। अब तो ऊपर की तरफ और कुछ रेंज नहीं है। और HL की बात करें, खाई में गिर चुका है, बहुत रिकवर करना बाकी है। बट स्टिल शेयर, क्योंकि इमीडिएटली 4000 की लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था, 4000 की लेवल ब्रेक कर लिया रिसेंटली, तो इसी लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। आज चलिए लास्ट एंड आखिरी अपडेट आपके एक और सरकारी कंपनी कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया की शेयर वैसे तो आज थोड़ा बहुत गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे दोस्तों अब भूलना नहीं चाहिए, इस बार जो IMD की तरफ से फोरकास्ट आया, IMD मतलब जो हमारे वेदर रिपोर्ट देते हैं, फोरकास्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, वहां से फोरकास्ट आई 2026 में गर्मी काफी तगड़ा रहेगा। और गर्मी तगड़ा मतलब क्या, पावर सेक्टर में डिमांड। और भारत में मोस्टली जो पावर जनरेट होता है ना, वो अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और रिपोर्ट आया है आपके फेब्रुअरी की जो कोल प्रोडक्शन की रिपोर्ट, इस बार रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ, रिकॉर्ड 18.5% इंक्रीज हुआ। और जिस पे कहीं ना कहीं कोल इंडिया का बेनिफिट, क्योंकि देखिए भारत में जो एक तरफा आप कह सकते हो कि मोनोपोली है कोल प्रोडक्शन पे, वो कोल इंडिया के पास है। एक तरफा मोनोपोली मतलब जितने भी भारत में टोटल कोल प्रोडक्शन होता है ना, उसके लगभग आप कह सकते हो कि 80% से ज्यादा वो कोल इंडिया ही करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मार्केट रिकवर कर गया या मार्केट की सेंटिमेंट रिकवर हो गया, तो कोल इंडिया की शेयर भी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएगा। बाकी देखा जाए अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा पे करता है, वो एडवांटेज है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट या कंफ्यूजन कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।